मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू कर। एक महिला एलआईसी में काम करती थी। वह चित्रकार के पास गई और अपना फोटो बनाने को कहा। साथ ही कहा फोटो में उसे 11 लाख का नेकलेस पहना हुआ दिखना चाहिए, जबकि वह कोई नेकलेस नहीं पहनी हुई थी। चित्रकार ने पूछा, ऐसा क्यों मैडम? आपने तो कोई नेकलेस नहीं पहना है। इस महिला ने बोला, अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा पति दूसरी शादी अवश्य करेगा। उसकी नई पत्नी जब मेरा चित्र देखेगी तो नेकलेस को ढूंढेगी और मेरे पति से जरूर मांगेगी, जबकि ऐसा कोई नेकलेस है ही नहीं। फिर वे दोनों खूब झगड़ेंगे और इससे मेरी आत्मा को असीम शांति प्राप्ति होगी। इसे ही जीवन का आनंद और पॉलिसी कहते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। चिंटू नाई की दुकान पर बाल कटवा रहा था। इतने में ही एक बहुत सुंदर लड़की दुकान में आई। चिंटू बोला, नमस्ते जी, आप बहुत सुंदर हैं। लड़की बोली, शुक्रिया। चिंटू बोला, क्या आज शाम को हम कहीं मिल सकते हैं? लड़की बोली, अजी नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। चिंटू बोला, अपने पति से कह देना सहेली से मिलने जा रही हूँ। लड़की बोली, आप खुद ही कह दो, वही इस समय आपके बाल काट रहे हैं। नाई ने चिंटू को कर दिया गंजा। एक लड़के की अंडे से भरी टोकरी साइकिल के पत्थर से टकराने से टूट गई। भीड़ इकट्ठी हुई और चिल्लाने लगे। देखकर, भाई कितनी गंदगी कर दी इसने। तभी एक काका ने भीड़ से कहा, इतना चिल्लाने से अच्छा है इसकी मदद करो। इसका मालिक इसकी क्या हालत करेगा, इसके बारे में आप लोगों ने सोचा है? इसकी पगार में से पैसे काट लेगा। इसकी कुछ मदद करो। ये लो मेरी तरफ से 10 रुपए। सभी ने सहानुभूति दिखाते हुए 10-10 रुपए दिए। लड़का बहुत खुश हुआ क्योंकि मिली हुई रकम अंडों की कीमत से बहुत ज्यादा थी। सभी के चले जाने के बाद एक व्यक्ति ने उस लड़के से कहा, अगर काका ना होते तो तू अपने मालिक को क्या जवाब देता? लड़का, वो काका ही मेरा मालिक है और वो बनिया है। बनिए का दिमाग तो धारी तलवार जैसा होता है। गांव में आधार कार्ड बन रहा था। कंप्यूटर ऑपरेटर ने एक महिला से पूछा, तुम्हारे घर वाले का नाम क्या है? ये कॉलम भी भरना है। महिला बोली, हमारे यहाँ घर वाले का नाम नहीं लिया जाता साहब। ऑपरेटर बोला, कुछ हिंट दो, मैं ही भर देता हूँ। महिला बोली, 3 गंजी 3 गंजी। ऑपरेटर चकरा गया। तभी बगल में खड़ा एक लड़का बोला, छगंजी साहब। फ्लाइट में पायलट ने अनाउंस किया, हम आधे घंटे में लैंड करने वाले हैं। फिर वो माइक बंद करना भूल गया और पायलट से बोला, अब तो बस एक गरम चाय पीऊंगा, फिर एक एयर होस्टेस की पप्पी लूंगा। एयर होस्टेस ये सुनकर माइक बंद करने के लिए भागी और एक बच्चे के पैरों में फंसकर गिर गई। बच्चा बोला, तुझे बड़ी जल्दी है, सुना नहीं
पहले वो चाय पिएगा। पुलिस ट्रेनिंग के दौरान अफसर ने पूछा, ये हाथ में क्या है? हर्ष बोला, सर बंदूक है। अफसर बोला, ये बंदूक नहीं, तुम्हारी इज्जत है, शान है, ये तुम्हारी माँ है, माँ। फिर अफसर ने दूसरे सिपाही विवेक से पूछा, ये हाथ में क्या है? विवेक बोला, सर ये हर्ष की माँ है, उसकी इज्जत है, उसकी शान है और हमारी मौसी है, मौसी। सर ये सब सुनकर बेहोश हो गए। बेगम, क्या चांद ला सकते हो? मियाँ कमरे में गए और कुछ चीज छिपा कर लाए और बेगम से कहा, आंखें बंद करो, और वो चीज बेगम के हाथों में रख दी। फिर आंखें खोलने को कहा। बेगम की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनके हाथों में एक आईना था जिसमें बेगम का चेहरा नजर आ रहा था। बेगम, या खुदा, आप मुझे चांद सा समझते हो? मियाँ बोले, नहीं, मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा था, जिस मुंह से चांद मांग रही हो वो सूरत कभी आईने में भी देख लिया करो। फिलहाल जुम्मन हॉस्पिटल में है इस समय। एक नवविवाहित जोड़ा बर्तन की दुकान में झगड़ रहे थे। पत्नी बोली, ये वाला स्टील का गिलास लो। पति बोला, नहीं, जरा बड़ा गिलास लेंगे। दुकानदार बोला, साहब जी, महिला दिवस भले ही चला गया है, लेकिन मैडम जी जो कह रही हैं वही गिलास ले लीजिए ना। पति बोला, अरे भैया, तुम्हें बेचने को पड़ी है, लेकिन इस छोटे से गिलास में मेरा हाथ घुसता नहीं है, मैं इसे मांजूंगा कैसे? दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। रात के 1 बजे डॉक्टर का मोबाइल बजा। मियाँ बीबी दोनों की नींद खुल गई। पति बोला, किसी पेशेंट का फोन होगा, बोल दो साहब बाहर गए हैं, फोन घर पर ही रह गया। बीवी ने बोला, तो उधर से आवाज आई। पति ने भी सुनी। कोई इमरजेंसी के लिए केवल दवा का नाम पूछ रहा था। पति ने 1-2 टैबलेट कैप्सूल का नाम पत्नी को फुसफुसा कर बताया, जो उसने कॉलकर्ता को रिपीट कर दी। फिर लेने का तरीका पूछा, वो भी पति की फुसफुसाहट से निकालकर पत्नी ने पार्टी को बता दी। पेशेंट ने धन्यवाद दिया। फिर अचानक बोला, बड़ी मेहरबानी आपकी, एक बात और बता दें मैडम जी की, जो साहब अभी आपके साथ हैं, क्या वो भी डॉक्टर ही हैं क्या?